देश भर में एक नया नाम गूंज रहा है। यूजीसी का नया नियम 2026। सरकार कह रही है कि ये समानता लाने के लिए है, लेकिन विरोध करने वाले इसे बता रहे हैं कि शिक्षा जगत का सबसे विवादित फैसला है ये। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया और 15 जनवरी से देश के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में लागू हो गया उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 2026। सुनने में नाम बड़ा पॉजिटिव लगता है, समानता, भेदभाव खत्म, लेकिन जमीन पर इसका असर शुरू होते ही देश भर में विरोध की चिंगारी भड़क गई है। छात्र संगठनों से लेकर शिक्षकों तक सवाल उठाने लगे, क्या यह नियम असलियत में समानता लाएगा या फिर संस्थानों की आजादी पर सीधा कंट्रोल होगा। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे पीसीएस अधिकारी की जिसकी प्रोफाइल सुनकर लोग हैरान हैं। नाम है अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट यानी एडीएम। सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि 2019 पीसीएस टॉपर बैच के स्टार अफसरों में गिने जाते थे। पहले ही अटेम्प्ट में यूपी पीएससी पीसीएस परीक्षा पास की और 15वीं रैंक हासिल किया। ऐसा अफसर जिसने करियर के पीक पर होते हुए भी अचानक कह दिया, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। और वजह, उन्होंने खुले तौर पर कहा, यूजीसी का ये नया एक्ट एक काला कानून है। सोचिए, सिस्टम के अंदर बैठा एक अधिकारी जो खुद प्रशासन का हिस्सा है, अगर वही सिस्टम के फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाए तो मामला कितना बड़ा होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर 2 वजह बताई। पहला, यूजीसी के नए नियम का विरोध जिसे वे इंस्टीट्यूट्स की आजादी के खिलाफ मानते हैं, और दूसरी वजह, प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के कुछ शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक अफसर की निजी राय है या फिर सिस्टम के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। नए नियम के तहत हर कॉलेज में समानता समिति बनेगी जिसमें अलग अलग वर्गों का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होगा और हर 6 महीने में रिपोर्ट यूजीसी को जाएगी। सरकार कहती है कि इससे भेदभाव खत्म होगा, लेकिन विरोध करने वाले कह रहे हैं कि ये निगरानी का नया मॉडल है। कुल मिला के देखा जाए तो देश का एजुकेशन सिस्टम अब 2 बहस के बीच खड़ा है। एक तरफ इक्वालिटी का दावा, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल आजादी का सवाल, और बीच में खड़े हैं स्टूडेंट्स, शिक्षक और एक पीसीएस अधिकारी भी। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये आने वाले समय में तय करेगा कि भारत की यूनिवर्सिटीज कितनी आजाद होंगी और सिस्टम का कंट्रोल कितना बढ़ेगा। कहानी अभी शुरू हुई है और इसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहिए India.com।